हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, पिछले कक्षाओं में हम लोग क्या किया था? एडजेक्टिव के डिफिनीशन बताया था और उसके टाइप्स बताया था। अब हम उन टाइपों को एक एक करके विस्तार से बताते हैं, इन डिटेल बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चे, एडजेक्टिव की परिभाषा के साथ साथ एडजेक्टिव को टाइप भी किया था। एडजेक्टिव को दो टाइप किया था, पहला डिस्क्रिप्टिव और दूसरा डिटर्मिनेटिव। अब डिटर्मिनेटिव और डिस्क्रिप्टिव के भी भेद हुए, उनके भी बच्चे हुए। तो डिस्क्रिप्टिव के भेद कितने हुए? तो उसको 6 कैटेगरी में बांटा था और डिटर्मिनेटिव को भी 10 कैटेगरी में बांटा था। तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव की चर्चा करें, तब फिर डिटर्मिनेटिव को करेंगे और फिर एक एक भेद टाइप के हम अलग अलग विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए पहले हम इन उदाहरणों से समझते हैं कि क्या होता है। रमेश इज इंटेलिजेंट, सोहन इज टॉल। यानी रमेश तेज है, ये क्या कर रहा है? इंटेलिजेंट क्या कर रहा है? तो इसका डिस्क्राइब कर रहा है रमेश के बारे में कि रमेश कैसा है, तो बुद्धिमान है। फिर इधर सोहन इज टॉल, यह टॉल क्या करता है? डिस्क्राइब कर रहा है रमेश, यानी सोहन का डिस्क्राइब कर रहा है कैसा है भाई, तो लंबा है। फिर ही इज बिहारी, ये भी बता रहा है कि वह कैसे क्या है, तो बिहारी है। फिर देखिए, राकेश इज बंगाली, राकेश बंगाली है, यानी राकेश के बारे में वर्णन करता है कि वो कहाँ का है, तो बंगाल के रहने वाला है। फिर यहाँ देखिए, माधव इज इंडियन, माधव क्या है? भारतीय है, नेशनलिटी के बारे में बता रहा है, यानी डिस्क्राइब कर रहा है। फिर देखिए, इट इज अ सिल्वर रिंग, यह एक चांदी की अंगूठी है। ये सब क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये क्या हो रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। तो बच्चे, आप इन उदाहरणों से समझ गए कि क्या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या है। तो आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। बच्चे, आप उदाहरणों से तो अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किसका वर्णन किया जा रहा है, किनका वर्णन किए जाने को है, किनका डिस्क्राइब करने की है। तो वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। आइए हम इसको परिभाषा देखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मतलब क्या हुआ? वर्णनात्मक विशेषण। तो इसकी परिभाषा देखें तो द एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। वैसे विशेषण जो नाउन अथवा प्रोनाउन को वर्णन करे, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब इनका उदाहरण से भी समझ सकते हैं। इंटेलिजेंट है, जेंटल है, बैड है। अब और वाक्य में इसको प्रयोग करके देखते हैं। तो देखिए, राधा इज ब्यूटीफुल, राधा सुंदर है। राधा कैसी है? इसका वर्णन किया जा रहा है ब्यूटीफुल के द्वारा कि राधा सुंदर है। फिर यहाँ देखिए, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ राम एक लड़का है, वो कैसा लड़का भाई वर्णन किया जा रहा है, तो अच्छा लड़का है। तो बच्चे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए बच्चे। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। तो बच्चे, आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में तो अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आइए हम अगले की चर्चा करें। तो डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव की चर्चा कर रहे हैं, डिटर्मिनेटिव या डिटर्मिनर्स की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप उदाहरण से देखिए इसको। यहाँ दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। ये जो माई है से क्या कर रहा है? ये किताब के मोर माने विशिष्ट तरीके से इसका उल्लेख कर रहा है। नाउन के बारे में विशेष तरीके से क्या है कि मेरी किताब है, मेरी अधिकार जता रहा है। यानी नाउन के पहले आ करके ये विशिष्ट तरीके से नाउन का उल्लेख कर रहा है। दिस इज अ पेन, अब देखिए यह कलम है। यहाँ ए जो है क्या कर रहा है? नाउन के पहले ए आ करके एक चर्चा कर रहा है कि नाउन सिंगुलर नंबर है, काउंटेबल है, यानी संख्या में एक है। तो विशिष्ट तरह से उसकी उल्लेख कर रहा है, उसका निर्धारण कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ आई हैव 2 कैप्स, ये
मेरे पास 2 टोपियां हैं, कैप के पहले टू आकर के कैप की संख्या का निर्धारण कर रहा है, उसको कैप के बारे में विशिष्टता पूर्वक उल्लेख कर रहा है। तो आप देख लिए यहाँ, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। आप देखिए यहाँ दिस बुक के पहले आके बता रहा है कि यह किताब, यहाँ इस जगह का किताब किसकी है, तो मेरी है। यह निर्धारण कर रहा है कि इस जगह का किताब है, यानी यह दिस आ करके विशिष्ट तरीके से ये बुक का उल्लेख कर रहा है। फिर यहाँ देखिए, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, किसकी किताब यह है, यानी ये देख रहे हैं कि बुक के पहले हुज आया और ये निर्धारण कर रहा है किसकी किताब है, यानी ये निर्धारण करके और क्वेश्चन कर रहा है, विशेष तरीके से इसका उल्लेख कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे बच्चे कि ऐसे उल्लेख करने वाले वर्ड एडजेक्टिव जो नाउन के पहले आते हैं और क्या करते हैं, उनका निर्धारण करते हैं, उनका सीमित करते हैं, उनकी संख्या निर्धारित करते हैं, उनकी मात्रा निर्धारित करते हैं। ऐसे को हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेटिव कहेंगे। तो आइए इसको हम परिभाषा से जान लें। तो बच्चे आप उदाहरण से समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, तो डिटर्मिनेटिव। अब इसको हम परिभाषित करते हैं। तो व्हाट इज डिटर्मिनेटिव? डिटर्मिनेटिव का अर्थ होता है निर्धारक, इसको दूसरे शब्दों में डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। तो इसको परिभाषित करते हैं, द वर्ड that comes before a noun and make the reference of it more specific is called determinative। वैसे शब्द जो नाउन के पहले आते हैं और उसका उल्लेख विशेष तरीके से करते हैं, वो डिटर्मिनेटिव कहलाता है, निर्धारक कहलाता है। तो इसका उदाहरण भी देख लीजिए, जितने आर्टिकल है एन, द, माई, योर, टू, इटीसी, तो ये सब निर्धारक है, डिटर्मिनेटिव है। अब इसको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। दैट इज़ योर बुक, वह आपकी किताब है। किताब को यहाँ निर्धारण कर रहा है, सीमित कर रहा है स्थिति, किसकी किताब, तो तुम्हारी किताब, यानी निर्धारित कर रहा है, विशेष तरीके से इसका उल्लेख कर रहा है। फिर यहाँ क्या है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास काफ़ी धन है, माने रुपया पैसा है। तो आप देखिए मनी की चर्चा कर रहा है, कितना मनी, तो बहुत सारे, मात्रा का यह निर्धारण कर रहा है, किसका, कितना, तो बहुत। तो ये क्या है, डिटर्मिनेटिव है। तो बच्चे आप समझ गए होंगे। तो बच्चे आप इसको नोट भी कर लीजिए। तो बच्चे यदि आप अभी भी दिक्कत महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए ना, वहाँ पूछिए। और बच्चे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए।